अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। क्या वाकई खुदा का वजूद है? एक अंदरूनी और अक़ली सफ़र। हम हर रोज़ कायनात को देखते हैं, लेकिन कभी कायनात को महसूस नहीं करते। हमने आसमान को छू लेने वाली साइंस बना ली, लेकिन अंदर के सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाए। क्या वाकई हम महज एक हादसे का नतीजा है, या कुछ है जो हमारे वजूद के पीछे है, कुछ जो हमें अंदर से पुकारता है? आप कभी तन्हाई में बैठे हैं, बग़ैर किसी मोबाइल, शोर या स्क्रीन के, सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की है? कभी नींद और बेदारी के दरमियान की हालत में ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई आपसे बात कर रहा हो? ये किसकी आवाज़ है? जिसने आपको बचपन में भी कभी ख्वाब में तसल्ली दी हो और आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो सुकून याद है? क्या ये महज दिमाग का खेल है या रूह की सच्चाई है? जब आप किसी मासूम बच्चे को देखते हैं तो दिल में जो बेसाख्ता मोहब्बत उतरती है, क्या उसका कोई कीमियाई फार्मूला है? जब कोई माँ अपने बेटे की लाश को छूकर खामोशी से दुआ करती है, तो साइंस इस दुआ की तवानाई कैसे नापेगी? इन सवालों का जवाब बिग बैंग, क्वांटम या न्यूरॉन में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। ये वही अंदर की जगह है जहाँ इंसान ने हमेशा खुदा को पाया। खुदा का सबसे पहला पता साइंस में नहीं मिला, बल्कि इंसान के दिल में मिला। हज़ारों साल से हर कौम, हर नस्ल, हर खत्ते ने किसी न किसी रब को पहचाना। ये इत्तफाक नहीं, बल्कि एक अंदरूनी गवाही है। जैसे प्यास जिस्म को पानी की तरफ ले जाती है, वैसे ही रूह खालिक की तरफ खींचती है। खुदा को देखने का मुतालबा वो करता है जो अभी अंदर से जागा नहीं है। वो जो जाग गया, उसने खामोशी में खुदा को सुन लिया। जो लोग कहते हैं कि खुदा नहीं, वो अक्सर खुदा से नहीं, खुदा के मानने वालों से नाला होते हैं। तो आइए खुदा को मज़हब के शोर से निकालकर अपने सकूते दिल में तलाश करें। वहाँ आपको एक मोहब्बत भरी मौजूदगी मिलेगी, वही जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर खामोशी से संभालती रही है। बस एक बार संजीदगी से अंदर झांक कर तो देखें। खुदा आपके बहुत करीब है, सिर्फ एक नियत की दूरी पर। ना सिर्फ महसूस करें, बल्कि ज़रा सोचिए भी। आखिर में एक बहुत अहम टिप दे दूँ। ये सब सोचने और महसूस करने के लिए कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब कुरान आपके दिल में उतर जाएगा, आप खुद ब खुद खुदा, अल्लाह को पा लेंगे।